नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से आप सभी को पता है कि बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके, ठीक है। और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उन 2 क्वेश्चन को और अपने एक पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, पक्का करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो ही नहीं है बल्कि आपके लिए एक नोट्स भी है। दोस्तों, जिन्होंने अब तक नोट्स नहीं बनाया है कंकाल तंत्र का, वो यहाँ से नोट्स भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट क्या है, देखिए आप। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु की बात कर रहे हैं, और लीवर जैसे जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंग है उनकी क्या करता है? आप कहेंगे उनकी रक्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मानव शरीर का ढांचा किसका बना होता है? सभी को पता है हड्डियों का बना होता है, ठीक है ना। हड्डियों के ऊपर क्या चढ़ी होती हैं? तो आप कहेंगे मांसपेशियां यानी कि मसल्स चढ़ी होती हैं, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 656। कितनी है दोस्तों? 656। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक, ठीक है, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला या जोड़ने वाला ऊतक, टिश्यू, क्या कहलाता है? टेंडन। टेंडन कहलाता है दोस्तों। इसको आप याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंडन कहते हैं, ठीक है ना। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू लिगामेंट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। स्केलेटन सिस्टम के टाइप देखा जाए तो एक एक्सो और एक एंडो, मतलब कि बहिर कंकाल तंत्र, बाहरी कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र, 2 प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब एक्सो स्केलेटन सिस्टम यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र, एंडो यानी कि अंतः कंकाल तंत्र की। देखिए दोस्तों, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। स्केलेटन सिस्टम यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक। अब जैसे देखिए, कछुए का ऊपरी कवच, जो कछुआ होता है उसका जो ऊपरी कवच जिसमें वो घुस जाता है अंजन रक्षा के लिए अपनी, वो, ठीक। अब देखिए आपके या स्तनधारियों के नाखून, बाल, यह सभी गाय भैंसों के खुर वगैरह हो गए आपके, ठीक है, ये सभी क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र हैं दोस्तों, याद रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं एंडो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंडो स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक तो अस्थि और दूसरा उपास्थि। ये बात आप याद करके चलेंगे, एक अस्थि और दूसरा उपास्थि, ठीक है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को क्या कहते हैं? एंडो स्केलेटन सिस्टम। एंडो स्केलेटन यानी कि अंदरूनी कंकाल तंत्र, ठीक। किसमें होता है ये? सरीसृप में, शार्क में, मैमल्स इत्यादि में। चलिए हम जानते हैं कि बोन क्या है। हड्डियों को क्या होती हैं? हड्डियां, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? हड्डियां एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आप देखिए, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, ठीक। तो वो क्या है बताइए? वो हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना, लिगामेंट तो है ही, साथ ही साथ हड्डियां भी तो जुड़ रही हैं आपस में, तो आप क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे उन्हें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है, ठीक। हमारा जो अंतः शरीर है, जो हमारे अंतः अंग है, उनकी रक्षा करती है और हमें चलाने में
फ़ायदा देती है, मतलब हमें चलाने का कार्य करती है। आप अच्छा खुद से सोच के देखिए कि अगर ये हड्डी ना होती, केवल त्वचा त्वचा ही होती, तो हम लोग केचुआ ना बन जाते, ऐसे ऐसे चलते तैर तैर के, क्यों बताइए। चलिए अगला पॉइंट देखिए आप, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में काम आती है। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में काम करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आप याद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, अपने अंदर मिनरल्स का स्टोर करती है, ये तो आप जानते ही हैं। और वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए ये है हड्डी का 3D चित्र आपके सामने, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसमें उपास्थि सेल्स, जिसको आप ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जिसे मेचर बोन सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझे, इसमें उपस्थित सेल जो होती है, किसमें उपस्थित, हड्डियों में उपस्थित सेल जो होती है, हड्डियों में उपस्थित सेल जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों। हड्डियों में उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, जैसे हम लोग मेचर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेचर बोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज प्लीज याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज। अब हम लोग देखते हैं कि कार्टिलेज क्या है आखिर। चलिए दोस्तों देखिए, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है। अपने कान का ऊपरी हिस्सा आप पकड़ लीजिए, तो ये कार्टिलेज है दोस्तों, ठीक है ना, कठोर नहीं होता है, उपास्थि कह सकते हैं इसे आप, उपास्थि, ठीक है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। नाक का ऊपरी सिरा देखिए, पकड़िए, हिलाइए, हिलेगी नाक आपकी बड़ी मस्त तरीके से। तो ये सब क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। इस क्वेश्चन को याद करना है आपको, कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो एक अस्थि दूसरी अस्थि से मिल रही है, तो बीच में ये जो चीज है ये है उपास्थि। ये क्या है, उपास्थि, इसको आप कार्टिलेज कह सकते हैं। लिगामेंट भी नाम है, लेकिन ये जो मेन नाम इसका क्या है, वो है कार्टिलेज। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, कार्टिलेज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। और जो बीच में ये डॉटेड फॉर्म देख रहे हैं आप, उसे कहते हैं लेकुनी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेकुनी हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा उपास्थि, तो कृपया करके उपास्थि लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब नवजात शिशुओं की और वयस्क। ये देखिए गोलू मटोलू सा हमारा शिशु, बेचारा बच्चा लेटा हुआ है, हंस रहा है, खुश है, 300 प्लस हड्डियों के साथ। कितनी हड्डियों के साथ, 300 प्लस हड्डियों के साथ, ठीक है। अगर हम भाई वयस्क की बात करें, वयस्क की बात करें तो 206 हड्डियां, 206 हड्डियां वयस्क में होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं वयस्क में दोस्तों। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये 300 हड्डियाँ और ये 206 हड्डियाँ। अच्छा, ये 300 हड्डियाँ थी, 206 ही कैसे बची दोस्तों, कहीं वो गई नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर से वो हड्डियाँ निकल गई। छोटी हड्डियाँ बड़ी हड्डियों में मिलती चली गई और मिलकर कितनी हड्डियाँ बनाई, 206। बात समझे आप। चलिए अब हम देखते हैं मानव शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र, अक्षीय और अनुबंधी, ये होते हैं दो प्रकार के कंकाल तंत्र। एक का नाम है, इंग्लिश में कहते हैं आप एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक को कहते हैं आप एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम दोस्तों, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे दोस्तों, 80 हड्डियां होती हैं एक्सियल में और एपेंडिकुलर में होती हैं 126 हड्डियां। दोनों को जोड़ लीजिए आप, 206 आपका हो जाएगा। दोनों को आप जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 206। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि अक्षीय कंकाल क्या होता है। तो आप देखिए, जो सेंटर में, जो अक्ष में चीजें हैं, हाथों और पैरों को छोड़ दीजिए, ये हमें कॉर्नर से सपोर्ट किए हुए हैं, ये हो गए एपेंडिकुलर, हाथ और पैर, ठीक। जो मध्य का भाग है, सर
और हमारा बीच का पोर्शन धड़ जैसे चेस्ट बोन वगैरह ये सब क्या हो गई, हमारी एक्सियल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए सर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों, 29। कितनी होती हैं, 29। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात समझे आप। चलिए आगे देखिए, अगर हमारे हम चेस्ट की बात करें तो हमारे चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, 25। ये आप जानते रहिए दोस्तों। 25 कैसे भाई, देखिए ये जो रिप्स की हड्डियां हैं ये होती हैं 24। कितनी, 24। और बीच की जो ये है एक, इसे मेरुदंड भी तो कहेंगे आप, तो ये मिलके कितनी हो गई, 25। ठीक बात समझे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती हैं, 26 होती हैं। कितनी होती हैं, 26 होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आइए देखते हैं हम अपेंडिकुलर के चित्र को, तुरंत ही देख लेते हैं। देखिए 4 बोन, ये कॉलर बोन है दोस्तों, ये आगे पीछे होती है 4 बोन, ठीक है ना। 30 हड्डियां एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में, तो दोनों हाथों में मिलकर कितनी हड्डियां हो गई, 7। ठीक, ये देखिए कूल्हे की हड्डियां होती हैं, एक ये, तो 2 हड्डियां हो गई कूल्हे की, ठीक है। पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में। चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अच्छे कंकाल तंत्र देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 3 भागों से मिलकर बनता है। ठीक, 3 भागों से मिलकर बनता है। एक तो हो गया आपका खोपड़ी, क्या हो गया, खोपड़ी। ठीक, अब देखिए हम सिर की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिर। ठीक, सिर की बात कर रहे हैं पहले हम। देखिए सिर की बात अगर हम करें तो सिर में कितने पोर्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका खोपड़ी। ठीक, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कितनी हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं, ध्यान रहेगा। जिसमें से 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे हम लोग कपाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं, कार्नियम कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, ये हड्डियां क्या कहलाती हैं, क्रेनियम कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कृपया करके ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, और उन हड्डियों का नाम डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 8 हड्डियां होती हैं, ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक, 14 हड्डियां हमारे फेस में होती हैं, 14 हड्डियां हमारे फेस में होती हैं। ध्यान रहेगा दोस्तों कि 14 हड्डियां कहाँ होती हैं, फेस में होती हैं, ठीक है ना। अगर हम नेक की बात करें, गले की बात करें, तो देखिए एक बोन होती है गले में, जिसे आप हाइट कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, हिंदी में कहेंगे कंठिका के नाम से। ठीक है, कान में सभी लोग जानते हैं, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है ना, ये 3 हड्डियां होती हैं और 2 कान में 6 हड्डियां होती हैं। जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी है, कान की ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं वेब्रल कॉलम। वेब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड की बात कर रहा है। कितनी हड्डियां होती हैं, 26। कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 26। ये जो आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं सर्वाइकल रीजन। क्या कहते हैं इसे, सर्वाइकल रीजन, याद कर लीजिए, इसे कहते हैं सर्वाइकल रीजन, ठीक है ना। ये जो आप बीच का देख रहे हैं पोर्शन, इसे कहते हैं आपका थ्रोटिकल यानी कि वक्ष का रीजन, ठीक है ना, वक्षीय क्षेत्र। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर हम बात करें चेस्ट बोन की यानी कि रिप्स की, तो रिप्स कितनी होती हैं, 24, 12 जोड़ी। ठीक, ये आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है। ये क्या है, रिप्स ही तो है। क्या है दोस्तों, रिप्स है ना। और बीच में एक हो गया स्टर्नम, बीच की एक पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें रिप्स जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, स्टर्नम। अपने सीने को छूइए, सीने के बीच में आप देख रहे होंगे, दबाइए तो एक अस्थि पता चलती है आपको, वही है दोस्तों स्टर्नम। बात समझे आप। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर हम बच्चों में बात करें तो 33 होती हैं, वयस्क में बात करें तो 26 होती हैं। क्या, वेनिकुलर कॉलम, वर्टिबल कॉलम की बात हो रही है, यहाँ पे वर्टिबल कॉलम की बात हो रही है। वयस्कों में 26 और बच्चों में 33। बात समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखिए, अगर हम कार्य देखें, इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, सिर को सीधा रखता है, ठीक है ना। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सांप में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसको आप याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद करिए कि सांप में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो आप कहेंगे 200 से 400, 200 से 400, ठीक है ना। आइए अब हम आते हैं अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी कंकाल तंत्र पे।
चार भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला शोल्डर बोन, पहला क्या हो गया, शोल्डर बोन, जिसे आप पेक्टोरियल गार्डल कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शरीर में संख्या 4, ठीक। हैंड बोन की अगर हम बात करें तो दोनों हाथों में मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, 60 हड्डियां होती हैं। दोनों हाथों में मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, 60। बात समझे आप लोग। अगर हम लोग हिप बोन की बात करते हैं तो देखिए दो होती हैं, कितनी होती हैं, दो होती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पैरों में तो पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं। पैरों में भी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 60 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लिखा है यहाँ पर हेडिंग महारंध्र फोरमैन मैग्नम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड पास कहते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड पास कहते हैं। इसी को हम फोरमैन मैग्नम या फिर महारंध्र भी कहते हैं। बात समझे। चलिए, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि 1360 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, दांतों का अध्ययन है भैया। सभी लोग जानते रहिए, दांतों की बीमारियों और संरचना का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं। देखिए, हाथों में जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एक हड्डी जो है ह्यूमरस। बहुत बार पूछा है, मैं ज़्यादा की बात नहीं करूंगा, बहुत बार पूछा है ह्यूमरस, ठीक है। और हम लोग पंजे से, अगर हाथों के हम पंजे की बात करें तो जहाँ से हम पकड़ते हैं उंगलियों, उंगलियों को हड्डियों कहते हैं फ्लेंजस। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लेंजस, ठीक है ना। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर, जो आपके पैर की जांग की अस्थि है, ठीक है ना। अगर हम घुटने की अस्थि की बात करें तो उसे कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे देखिए पैर में एक अस्थि पाई जाती है जिसका नाम है टीबिया। क्या नाम है दोस्तों, टीबिया। और एक अस्थि पीछे होती है जिसका नाम है फेब्यूला। आप इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पैरों के जो ये आगे का पोर्शन है इसे हम लोग फ्लेंजस ही कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए दोस्तों, कुछ चीज़ों को हम और देखते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको अभी चित्र में सभी चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन अब हम कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा डिटेल में भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कशेरुकाओं की। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अभी आपने मेरुदंड पढ़ा था, इस प्रकार से अस्थि पूरी आपने देखी थी, ऐसे 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 इस प्रकार से आपने देखा है एक अस्थि, ठीक है। मेरुदंड के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि सर्वाइकल रीजन कौन से पोर्शन को कहते हैं, ऊपर के पोर्शन को जो हमारा गर्दन से जुड़ा हुआ हिस्सा रहता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी दोस्तों। तो आप जान लीजिए कि अस्थियों की संख्या वहां पर कितनी होती है, 7। ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है ना। अब आइए नीचे देखिए। अब हम बात करते हैं थॉर्सिक कशेरुकों की, वक्ष की, यानी कि वक्ष रीजन की। मैंने आपको बताया था कि वक्ष रीजन में कितनी अस्थियां होती हैं। मैंने आपको ये दिखाया था कि कितना होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन होता है। तो अब आप दोस्तों जान लीजिए कि 12 अस्थियां होती हैं वक्ष रीजन में, ठीक है ना। लंबर कशेरुकाओं की बात करते हैं, कमर रीजन में होती हैं, अस्थियां होती हैं 5। कितनी होती हैं दोस्तों, 5। और कूल्हे की 2 अस्थियां, और कूल्हे की 2 अस्थियां, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कार्पल्स। अपनी कलाई को आप घुमाइए, कलाई को घुमा रहे होंगे अगर आप, हाथों को अभी प्रेजेंट टाइम में घुमाइए तुरंत, तो देखिए जिस जगह से आपकी कलाई घूम रही है वहीं पे अस्थियां पाई जाती हैं 8। कितनी, 8। और दोनों हाथों में मिलाकर पाई जाती हैं कलाई में 16 अस्थियां। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। मेटाकार्पल्स यानी कि हथेली की अस्थि। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको आपकी उंगलियों से जस्ट ऊपर का पोर्ट जो आपका हथेली है, जिसे आप लोग हथेली कहते हैं, वहां पर 5 अस्थियां होती हैं एक हाथ में। अगर हम दोनों हाथ की बात करें तो 10 अस्थियां होती हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप बात को। अभी आप जाके पीछे जाके बैक करके वीडियो को, अपने जो आपने चित्र मैंने आपको दिखाया था वहां पर आप जाके इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम फेलेंजस की बात करें, मैंने फेलेंजस बताया भी था शायद आपको दोस्तों। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, सभी लोग जानते हैं। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको। आपकी जो 4 अंगुलियां हैं, ध्यान से देखिए, आपकी जो चारों अंगुलियां हैं उनमें
तीन तीन अस्थियां होती हैं, मतलब कि 3 चौके 12 अस्थियां हो गई 4 अंगुलियों में, ठीक है ना। अब हम बात करें अगर अंगूठे की, तो अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं, मतलब कि एक हाथ में आपकी कुल हो गई 14 फैलेंजस, ठीक है ना। 14 फैलेंजस हो गई और 2 हाथ में कितनी हो जाएगी, 24, ठीक। फीमर सभी लोग जानते हैं जांघ में होती है, दोनों पैर में, तो आपकी हो गई 2, ठीक है ना। घुटने यानी कि पटेला की बात करें तो 2 मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग टखने की बात करें दोस्तों, जैसे देखिए, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों आपको, जैसे आपकी कलाई में होती हैं कार्पल्स कहते हैं, 16 अस्थियां होती हैं, उसी प्रकार से टखना यानी कि जहां से आप अपने देखिए जो पैर है आपका जिससे आप चलते हैं, अगर आप हिलाइए तो घुटने से नहीं, जो नीचे का जोड़ है बिल्कुल तलवे का जो जोड़ है वहां से जब पैर हिल रहा है आपका, तो उस पोर्शन को कहते हैं टार्सल्स। और वहां पर होती हैं 14 अस्थियां। कितनी होती हैं, 14, यानी कि एक पैर में 7। बात समझे। अब अगर हम लोग देखें मेटाटार्सल, मेटाटार्सल जैसे आपने हथेली होती है, जैसे हथेली आपने देखी, तो देखिए जो आपकी पैरों की उंगलियां हैं उससे जस्ट ऊपर वाला और टार्सल यानी कि टखने से नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं तलवा, ठीक। तलवा, या फिर आप कह सकते हैं इसे मेटाटार्सल। क्या कह सकते हैं, मेटाटार्सल दोस्तों। क्या कहेंगे, मेटाटार्सल। इसी नाम से पेपर में पूछेगा। एक पैर में 5, दोनों पैर में 10 अस्थियां। बात समझ गए दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैलियस इनकस और स्टेपीज, ये मैलियस इनकस और स्टेपीज ये अस्थियां होती हैं आपके कान में। मैंने बताया था भी आपको 6। ये बात समझ गए। आइए हम लोग कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि अस्थि की बनावट तो काफ़ी जटिल होती है, आप जानते ही हैं। यह है एक ठोस मजबूत संयोजी ऊतक, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक प्रकार की मैट्रिक्स होती है, ठीक। सजीव अस्थि में 20% जल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजीव अस्थि में 20% जल तथा शेष भाग में 2/3 खनिज एवं 1/3 कार्बनिक पदार्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सजीव अस्थि में 20% जल तथा शेष भाग में 2/3 खनिज एवं 1/3 कार्बनिक पदार्थ रहता है। ये बात समझे आप। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अस्थि का लचीलापन, अस्थि का लचीलापन कार्बनिक और उसकी कठोरता अकार्बनिक होती है। अस्थियों के भीतर देख रहे होंगे आप, अस्थियों के भीतर स्पंजी पदार्थ बनी अस्थि पट्टी और अस्थि नलिकाओं के बीच स्थित मज्जा रहती है, ठीक। जिसे आप पीत अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, जिसे आप पीत अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। कितनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं पीत अस्थि मज्जा के बारे में। पीत अस्थि मज्जा क्या होती है, वसा, एक प्रकार की वसा। ये आप याद कर लेंगे, पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या मैंने आपको बताया था कि मैं भी उसका नाम बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए उसका नाम क्या क्या है। शंखास्थि, फ्रंटल, जंतुकास्थि, झझरास्थि और पार्श्विकास्थि, ठीक है ना। इसे आप लोग हो सकता है इंग्लिश में याद किए हों, तो मैं आपको इंग्लिश में भी इसका नाम जल्दी ही बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग याद किए होंगे फ्रंटल, पाइराइटल, टेम्पोरल और आपका ऑक्सीपिटल, ठीक है ना। ये आपने याद किया होगा, आप लोग इसी को याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। एक का नाम है फ्रंटल, ये तो फ्रंटल ही है, ठीक है ना। एक का नाम है पाइराइटल, ठीक है ना। एक का नाम है टेम्पोरल, क्या है, टेम्पोरल, ये सभी इंग्लिश नाम है इसके, टेम्पोरल, ठीक है ना। बात समझे, टेम्पोरल। और एक का नाम है ऑक्सीपिटल, एक का नाम है ऑक्सीपिटल। बात समझे दोस्तों, ऑक्सीपिटल ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो दो पाई जाती हैं आपकी, और आपकी होती हैं कुल 8। बात समझे। कपाल की अस्थियां हैं ये, कपाल की अस्थियां, जिसे आप, मैंने बताया था कि क्या कहा जाता है, तो इसको आप मुझे बताइएगा, ठीक है आप। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29। बता चुका हूं मैं आपको चेहरों की अस्थियां। अब देखिए चेहरे की अस्थियां भी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, जिसको ज़रूरत हो, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। नेजल, कपोल, लैक्रीमल, वोमर, पेलेट, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल और स्पंजी, ठीक है ना। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेजल, कपोल, लैक्रीमल, वोमर, पेलेंट, मैक्सिलरी और मैंडिबल, ठीक है ना। मनुष्य के चेहरे का निर्माण कितनी अस्थियां करती हैं, 14 अस्थियां करती हैं दोस्तों। मनुष्य के चेहरे का निर्माण कुल कितनी अस्थियां करती हैं, तो आपका आंसर होगा 14 अस्थियां करती हैं, ठीक। अब देखिए, बोन्स ऑफ ट्रंक या फिर धड़ की अस्थियां या फिर कसेरुदंड या फिर मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 33, ठीक।
वक्षास्थि जो आपकी स्टर्नम है वो होती है 1, स्टर्नम की बात हो रही है, वक्षास्थि, ठीक। पसलियाँ 24, ये सब आप जानते हैं दोस्तों ना। चलिए, ये बात हो गई। अब देखिए हुमरस, हुमरस कहाँ की अस्थि है, तो आप जानते हैं ऊपरी बाह की अस्थि, जो हाथ है आपकी, जो बाह है वहाँ की अस्थि है। रेडियस या फिर अल्ना, तो देखिए नीचे की अस्थि होती है, रेडियस और अल्ना आपकी नीचे की, जो आपकी बाह से नीचे की अस्थि होती है, नीचे की अस्थि होती है, कार्पल से जुड़ी होती है, उसे कहते हैं, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स कलाई की अस्थि, मेटाकार्पल हथेली, फेलेंजस अंगुलियों की अस्थि, ये सभी बात आप जानते हैं दोस्तों ना। पैरों की अस्थियों को मैं बता चुका हूँ, पटेला, टार्सस, मेटाटार्टस और फीमर, टिबिया और फेबुला, ये सब जानते हैं आप, ठीक है ना। मनुष्य के पैर में फीमर, टिबिया, फेबुला, आर्सल, टार्सल तथा मेटाटार्सल नामक अस्थियां होती हैं, बता दिया मैंने आपको। तलवे की अस्थियां मेटाटार्सल के नाम से जानी जाती हैं, आपको पता चल चुका था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे आप जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी कान की हड्डी है। कशेरुक दंड में यानी कि वर्टेबल रीजन में कितनी हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। ये बात आप जानते हैं। इन हड्डियों के अलग अलग टुकड़ों को कशेरुक कहा जाता है। इन हड्डियों के अलग अलग टुकड़ों को क्या कहा जाता है, कशेरुक कहा जाता है। कशेरुक दंड का विकास नोटोकार्ड से होता है। मेखला मनुष्य के अग्रपाद तथा पश्चपाद को अच्छी कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, ठीक। मनुष्य के अंदर ह्यूमरस अंश मेखला के अग्रपाद की अस्थि एवं फीमर श्रेणी मेखला के पश्चपाद की अस्थि से जुड़ी होती है। ये पोर्शन भी आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी ये बात आप जरूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।